आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर साझा करेंगे अपने विचार। केंद्र की ओर से राज्य को एक और ट्रेन की सौगात। गोड्डा दोराई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में दिखाई हरी झंडी। जेपीएससी नियुक्ति मामले में सीबीआई अदालत का फैसला, पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 2 अन्य लोगों को 2-2 वर्ष की सजा, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। गुमला में मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। लोहरदगा से 2 नक्सली गिरफ्तार, रांची में 1 अपराधी पकड़ाया। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय भागों में बने निम्न दबाव के प्रभाव से पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में कई जगहों पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान, अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी वैश्विक लोकप्रियता साबित करते हुए दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता का स्थान हासिल किया है। बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में कराए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में श्री मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है। यह रेटिंग उन्हें 20 देशों के शीर्ष नेताओं की सूची में सबसे ऊपर रखती है। केंद्र सरकार द्वारा ढांचागत संरचना के विकास और रेल कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में गोड्डा को आज एक साप्ताहिक रेलगाड़ी की सौगात मिली है। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा दोराई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को गोड्डा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री दुबे ने कहा कि इस वर्ष गोड्डा को 2 और ट्रेनों की सौगात मिलने की संभावना है। गोड्डा को बेशक आजादी के 75 साल बाद ये मौका मिला। 2022 में 21वीं ट्रेन गोड्डा तक फाइनली आई, लेकिन गोड्डा को देर आए दुरुस्त आए। गोड्डा को जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मान्यता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि लखपति दीदी योजना से राज्य की महिलाएं आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। राज्यपाल ने आज जमशेदपुर में एक स्वयंसेवी संस्था की ओर से आयोजित लघु ऋण वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी देश की लाखों महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित वर्ग की परंपरागत बैंकिंग प्रणाली से दूर हैं। ये विडंबना है कि आज भी देश की लाखों महिलाएं, विशेषता ग्रामीण और वंचित वर्ग की परंपरागत बैंकिंग प्रणाली तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में संस्थाएं उनके सपनों को पंख देती हैं और वे केवल एक ऋण नहीं देती है, विश्वास और आत्मबल पैदा करती है। एक सशक्त महिला केवल परिवार की नहीं, समाज की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेपीएससी नियुक्ति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज फैसला सुनाया। न्यायालय ने इस मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुरेंद्र कुमार जैन और सुधर जैन को 2-2 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोप है कि दिलीप प्रसाद ने जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कई नियुक्तियों में पद का दुरुपयोग कर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इस कड़ी में आज गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP के 3 सदस्यों को मार गिराया है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया, घटनास्थल से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किया गया है। 3 अपराधी मारे गए, 3 हथियार बरामद हुए, जिसमें एक AK-47 भी है और अभी आगे सर्च चल रही है। उम्मीद है कुछ और पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो ये हमारी जो अभियान है उसकी एक और कड़ी है। अगर आप देखें पिछले 6 महीने में दर्जनों नक्सली मारे गए हैं, हथियार बरामद हुए हैं, अच्छी पहल है। इधर लोहरदगा में उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर लेवी लेने पहुंचे 2 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SDPO वेदांत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 15,000 रुपए नकद, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। रांची पुलिस ने नगड़ी थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। नगरी थाना प्रभारी को सूचना मिली कि एक अवैध हथियार की खरीद बिक्री से जुड़ा मामले में कोई मूवमेंट है और उस इनपुट पे जब इसने कार्रवाई की तो एक आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास से एक अवैध देसी कट्टा मिला है और ये जिससे इसने परचेज किया है वो हम लोग को नाम क्लियर हो गया है। उसके लिए छापेमारी चल रही है। ये फर्दर इसको बेचना चाह रहा था और बेचने के लिए कस्टमर से बातचीत के दौरान ही हम लोग को इनपुट ये मिला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 31 जुलाई को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति एम्स देवघर और IIT ISM धनबाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर डॉ. सुकुमार मिश्रा ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति का आभार जताया है। हम अपनी शताब्दी वर्ष की अंतर्गत 45वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। हमें गर्व है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित होंगे। ये समारोह हमारी विद्यार्थियों का मेहनत और संस्थान की शताब्दी यात्रा की उपलब्धि का प्रतीक है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय भागों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है। इसके प्रभाव से पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में कई जगहों पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में आज अत्यंत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान रांची, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा समेत अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। उधर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर साझा करेंगे अपने विचार। केंद्र की ओर से राज्य को एक और ट्रेन की सौगात। गोड्डा दोराई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में दिखाई हरी झंडी। JPSC नियुक्ति मामले में CBI अदालत का फैसला। पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 2 अन्य लोगों को 2-2 वर्ष की सजा, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। गुमला में मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। लोहरदगा से 2 नक्सली गिरफ्तार। रांची में 1 अपराधी पकड़ाया। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय भागों में बने निम्न दबाव के प्रभाव से पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में कई जगहों पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान, अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।